नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान सफारत खाने ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जापान में मुकीम है, उनके सदर के चुनाव के लिए इलेक्शन जो है वो अपनी निगरानी में खुद करेगी। तो इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पर एक छोटी सी तकरीब हो रही है JU ऑप्शन कोशिगांव में। तो यहाँ पर कुछ हमारे पाकिस्तानी सीनियर पाकिस्तानी मौजूद हैं, हम उनसे कुछ उनके तासुरात लेते हैं इस सिलसिले में। तो हमारे सामने इस वक्त ख्वाजा आतिक साहब जो हैं तशरीफ़ फरमाएँ। जी ख्वाजा साहब, आपका क्या ख्याल है कि राजा आतिक साहब प्लीज़। देखिए, इलेक्शन होने चाहिए, मस्ट होने चाहिए और साफ होने चाहिए। बेसी ने बहुत अच्छा ऐलान किया है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन हार जीत एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो हारता है उस एक्सेप्ट करना, जीता उसको पाकिस्तान कमेटी के लिए काम करना चाहिए। जो बंदा फोर्थ रहता है उसके लिए काम करना चाहिए, जो हमारी प्रॉब्लम समझना चाहिए। और इलेक्शन होना मैं ये लाजमी सही है। आप वोट डालेंगे सर? इंशाल्लाह। आप सदारती उम्मीदवार तो नहीं है? नहीं, मैं सर सिर्फ वोट डालने के लिए उम्मीदवार। बहुत शुक्रिया राजा आतिक साहब। थैंक यू। जनाब सोहेल पाशा साहब जो कि जापान में सीनियर पाकिस्तानी हैं और मारूफ कारोबारी शख्सियत है, हम इनसे तासुरात लेते हैं। जी पाशा साहब। मेरा यही तासुर है कि बिल्कुल सही है, अच्छा किया एम्बेसी ने, होना चाहिए सुपरविजन होनी चाहिए। उनके पिछली दफ़ा जो बंद हुआ था उससे बेहतर है ये एम्बेसी करवाए, और हम साथ हैं। मैं उम्मीदवार नहीं हूँ मगर मैं वोट जरूर डालूंगा इंशाल्लाह। आप ये तवक्को रखते हैं कि इस वक्त जो सिफारत खाने की निगरानी में जो इलेक्शन होंगे साफ शफाफ होंगे? मेरे ख्याल में तो साफ शफाफ होंगे। तो आपका क्या ख्याल है, सिफारत खाने ने ये अपने जिम्मेदारी क्यों ली है ये इलेक्शन करवाने की? यही वजह हो सकती है कि हमारे सब में वो जो लड़ाई मतलब झगड़े वगड़े जो किसी दफ़ा हुई है, उस वजह से इसने सिफारत खाने ली है और ये अच्छा किया। अच्छा, सिफारत खाने की निगरानी में जो सदर आएगा सामने कमेटी का नुमाइंदा, आप उससे क्या तवक्कुआत रखते हैं? हम उससे क्या तवक्कुआत रखेंगे, यही कि हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर करे। हमारे जो कोई छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, जैसे कि एक मसला मेन पासपोर्ट का, जो पासपोर्ट ट्रेडेबल पासपोर्ट, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये मेन मसला है। बाकी और छोटे छोटे जो मसले मसाइल, जैसे कोई फोत हो जाता है या कोई बीमार है, उसकी मदद, या फोत हो जाता है तो उसको पाकिस्तान भेजने के लिए उसके बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका। ये जनाब रोकी साहब हैं। रोकी साहब जी, आप अंसर रोकी साहब, आप प्लीज़ अपने तासुरात बताइए कि सिफारत खाने के हिसाब से भी जो एम्बेसी काम कर रही है, पहली दफ़ा ऐसे अच्छी सोच आई है जी, क्योंकि हर मुल्क की कोई ना कोई कमेटी होती है, लेकिन हम पाकिस्तानी जो है सिर्फ नेट पे फोटो लगवाने के लिए ये काम करते हैं। 20 आदमी इकट्ठे कर लिए, 30 वो सभी कर सकते हैं, लेकिन एम्बेसी ने इस वक्त बहुत अच्छा कदम उठाया। हम साथ हैं, हम पूरे जोशो खरोश के साथ। खुद तो नहीं हम लड़ रहे, इलेक्शन सदर पे तो नहीं ठहरे, लेकिन जो आएगा हम उसकी इज्जत करेंगे, वो हमारे मसाइल हल करेंगे और इंशाल्लाह हम उनका पूरा साथ देंगे जैसे भी। क्या आप समझते हैं कि अभी सिफारत खाना जो इलेक्शन करवा रहा है अपनी निगरानी में, इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह हम लाजमी वोट भी डालेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे उस सदर को, और इंशाल्लाह जो है हर आदमी जो है उसे यही सोचना चाहिए सही, इंशाल्लाह ये एम्बेसी ने अच्छा काम किया। शुक्रिया रोकी भाई आपका। मुमताज़ आलम साहब मारूफ क्रिकेटर हैं जापान में और सीनियर पाकिस्तानी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि सिफारत खाना पाकिस्तान जो अपनी निगरानी में इलेक्शन करवा रहा है, इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है कि ये सिफारत खाना का इक़दाम जो है काबिल तहसीन है? क्या इससे कुछ आपकी तारीफ करें? जी नहीं, बिल्कुल। मैं अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल जो है इस बात की जो सिफारत खाने का जो इक़दाम है ये काबिल सताइश है। मैं जो है इसका दिली तौर पर खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि ये यकीनी तौर पर वक्त की मैं समझता हूँ इस वक्त अहम ज़रूरत थी कि किसी भी सूरत में ये जो ग्रुप बंदियाँ हैं इसका ख़त्म होने का जो है किसी सूरत में भी नाम ही नहीं लिया जा रहा था, बल्कि हर नए रोज़ एक नया ग्रुप जो है जन्म लिया जा रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मुमताज़, आप समझते हैं कि ये सिफारत खाना जो अपनी निगरानी में इलेक्शन करवा रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट पास करेंगे? ऑफकोर्स मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह होगा। दूसरी उसकी वजह ये कि वो जो साथ में वोटर की रजिस्ट्रेशन की जो शर्त है, तो लाजमी बात है जो भी शख्सियात जो हैं वो इस इलेक्शन में अपना बैसियत सदर और वाइस प्रेसिडेंट के जो है वो उम्मीदवार होंगे, तो वो लाजमी बात है उनको वोट तभी मिलेंगे कि जब वो वोटर का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इस सूरत में तो मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, डालेंगे इंशाल्लाह, लोग आएंगे। तो इस मतलब जो सदर मुंतखब होकर सामने आएगा उससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं आप? उससे क्या तवक्कुआत है आपको? नासिर भाई, मेन चीज़ जो है आपको पता है, सबसे पहले जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो तो अपना पासपोर्ट का है। हाँ, तो वो तो खैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह करेगा जो एम्बेसी भी जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो
ने ये किया कि 3 साल के अंदर अंदर जो है वो दुनिया में हर जगह पे वो ये सिस्टम इंशाल्लाह चलाएगी। तो उम्मीद है कि वैसे भी इंशाल्लाह हो ही जाएगा, एम्बेसडर के जो स्टाफ है उनकी कोशिश से भी हो जाएगा। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ सबसे अहम मसला तो ये कि जो भी नुमाइंदे या नई एसोसिएशन मुंतखब हो वो जो है अपना हुकूमत पाकिस्तान से जो है रिन्यूअल पासपोर्ट के बारे में जो है जल्द से जल्द इसको यहाँ से जारी करने का जो इकदाम है। थैंक यू, शुक्रिया बता दें आपका जी। अभी सर आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस सफारतखाना जो इलेक्शन करवा रहे हैं कम्युनिटी के, इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? पता चला है हाँ, पाकिस्तान जो कम्युनिटी है दोबारा इलेक्शन करवा रही है पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो इसलिए हम बेहतर समझ जाए कि आपस में इत्तेफाक के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ दूसरों को जो तमाम पाकिस्तानी भाई जो आए हुए हैं प्रदेश से पाकिस्तान में, जिससे एक अच्छी कम्युनिटी हो जिससे पाकिस्तान में भाइयों को अच्छे तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके मंसूबे हैं जो उन पर पूरा उतरे ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरी यही राय है। क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद भाई, शुक्रिया आपका गुलजार भाई, थैंक यू। इस वक्त हमारे पास कश्मीर कौंसिल जापान के चेयरमैन मिर्ज़ा खलील साहब हैं। हम इनसे पूछेंगे कि सफारतखाना के ज़रिए निगरानी जो इलेक्शन हो रहे हैं इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन जमहूरियत का हसन है जी, इलेक्शन होने चाहिए और बार बार होने चाहिए, इससे पाकिस्तानी कम्युनिटी मुस्तैद होगी और एक दूसरे के साथ अच्छे प्यार मोहब्बत के खिलाफ जैसे आप खुद जापान में एक मारूफ शख्सियत है, बड़ी समाजी शख्सियत है, क्या आप इस सदारत से उम्मीदवार होने का आप मेरा कुछ नहीं है? मेरा सियासी मुद्दों के साथ लिहाजा मैं बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच।